आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, 3 समान ऊर्जा वाले प्रतिरोधकों R1, R2, R3 में अपव्यय सुरक्षित करने के लिए चित्रानुसार जोड़े गए हैं। इनमें निम्न प्रकार से संबंधित हैं। तो हमें बताना है ये R1, R2 और R3 आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। जबकि हमें ये दिया गया है कि अगर R1 में पावर P1 है, R2 में पावर P2 है और R3 में पावर P3 है, तो P1 बराबर है P2 के और P2 बराबर है P3 के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर P1 बराबर है P2 के, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ I1। अच्छा, एक काम करें, ये मान ले हमारा यहाँ से जो धारा बह रही है वह बह रही है I। ठीक है, तो यहाँ पे जा रही है मान ले I1, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, यहाँ पे जाएगी I माइनस I1। ठीक है, तो P1 अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी I R1 स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, ये I स्क्वायर R आएगी R1। ठीक है, और जो R2 में आएगी वो आएगी I1 स्क्वायर R2। इसे हम अपनी पहली मान लेते हैं इसे। ठीक है, दूसरा हमें क्या बोला गया है, हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं I1 को। I1 बराबर कितने के आएगा, I1 बराबर आएगा I जो कि कुल है गुणा R3 लिया जाता है जो उसके दूसरी ओर होता है बटे कुल जितना है वो, तो R2 जमा R3 कुल जितने भी हमारे पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा I1 बराबर इसके हो गया, ये दूसरी हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे V वोल्ट लगाया गया है। जो पैरेलल में होता है तो जितना एक के पास होता है वोल्ट, उतना ही दूसरा जो उसके साथ पैरेलल में लगा होता है उतना होता है। यानी V यहाँ पे जितना होगा R2 में उतना ही R3 में भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने इसको किया, इन दोनों को अगर हम करें तो P2 बराबर अगर हम P3 करें तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बटे R2 बराबर होगा V स्क्वायर बटे R3 के। तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, R2 बराबर आ जाएगा R3 के। ये तो हो गया पहला हमारा संबंध। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ये वाली हमने यहाँ पे दो अलग अलग ये बना रखी हैं अपनी श्रृंखला, हम इसके अंदर अगर आप डाल दें कि R2 बराबर R3 है तो I1 बराबर क्या आ जाएगा, R3 बटे R3 जमा R3 कर देते हैं तो 2R3 आ गया, तो R3 से R3 कट जाएगा तो I1 बराबर आ जाएगा I बटे 2 के। ठीक है, अब इसको अगर हम इसमें रखते हैं पहली वाली में तो क्या होगा, I स्क्वायर R1 बराबर आ जाएगा, I1 कितना है I बटे 2, तो I बटे 4 हो जाएगा, I स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और R2 ये आपस में कट जाएंगे तो R1 बराबर आ जाएगा R2 बटे 4 के। ठीक है, अब हम अपने देख लेते हैं विकल्प क्या क्या है। जो R2 है वो R3 के बराबर है, ये हमारे पास इन दोनों में दिया है। दूसरा क्या दिया है हमें, R1 बराबर R2 बटे 4, R2 बटे 4। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है वह सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।